हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीपीसीटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और इस बार फिर से 3 शिफ्टों में यानी 3 दिन रेगुलर पेपर होंगे। जैसा कि 26, 27 और 1 जनवरी को हमारा पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत ही ज़्यादा भर चुके हैं, सबमिट हो चुके थे। और जैसा कि आपको मालूम है कि उसी समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी वैकेंसी आ गई थी, तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फॉर्म भर दिए हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका काम इतना है कि आपने जितना अभी तक पढ़ लिया है उन सबका रिवीजन करें, जितना हो सके रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, एमसीक्यू क्वेश्चन देखें। और अगर आपके मन में सीपीसीटी को लेकर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। अगर हम आपके लिए नंबर भी अलग से प्रोवाइड करा दिया, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आप अपनी टाइपिंग भी कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों की। मैंने आपको साइट भी बता चुकी है कि कौन सी साइट से ऑनलाइन टाइपिंग होती है। तो 10 फास्ट फिंगर से टाइपिंग कीजिए, इंडिया टाइपिंग भी है, वहां से भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, और अगर जिन बच्चों का इस बार सीपीसीटी क्वालिफाइड हो जाएगा तो वे हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि सर मेरा सीपीसीटी निकल चुका है। हमने उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो वैकेंसी निकली है उनका फॉर्म आप सबमिट कर पाएंगे और उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराने की व्यवस्था बन रही है। अभी बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं और पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर उसका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और रोज प्रतिदिन उसकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, एक डंप टर्मिनल में आमतौर पर होता है। एक डंप टर्मिनल में आमतौर पर होता है। आइए चलते हैं इनके ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कीबोर्ड और स्क्रीन, और बी हो जाएगा हमारा कीबोर्ड और हार्ड डिस्क, और हमारा सी हो जाएगा प्रोसेसर और कीबोर्ड, और हमारा डी हो जाएगा प्रोसेसर और हार्ड डिस्क। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, यानी कीबोर्ड और स्क्रीन हमारा एक डंप टर्मिनल होता है। क्या कीबोर्ड और हमारा स्क्रीन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमने आपके इन्हीं एग्जाम को देखते हुए हमने एक पीडीएफ भी क्रिएट की थी। हम हर क्लास में आपको बता रहे हैं, अभी कम से कम 250 यानी 250 से भी ज़्यादा लोगों ने उसको परचेस कर लिया है। 900 प्लस उसमें क्वेश्चन है, फुल फॉर्म्स हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। केवल मात्र 29 रुपये 29 रुपये उसकी प्राइस रखी है। अगर आप उसे परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी नंबर भी दे दिया, आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, वह डिवाइस जो डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है को कहा जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर, बी हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस, और सी हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, और हमारा डी हो जाएगा मेमोरी। इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, यानी फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। यहां पर चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर की जानकारी की सबसे छोटी इकाई क्या है। ए हो जाएगा बाइट, बी हो जाएगा बिट, सी हो जाएगा पिक्सेल, और हमारा डी हो जाएगा बाइनरी डॉट। यहां पर हमारा तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिट इज द राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको मालूम होगा, कल हमने एक मैराथन क्लास आप लोगों के लिए बनाई थी जिसमें 130 से ज्यादा क्वेश्चन हमने आपको 1 घंटे में करा दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके पहले की क्लास है मैराथन, आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहां पर कुछ गलत दिया हुआ है, हमको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जो ए हो जाएगा हमारा 1 KB यानी 1000 बाइट्स, बिल्कुल गलत है। बी हो जाएगा 1 KB बराबर 1024 बाइट, ये तो हमारा सही है। 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है। इसके साथ तीसरा देखेंगे सी यानी 1 MB बराबर 1000 बाइट्स, ये भी गलत है। और डी हो जाएगा हमारा 1 MB बराबर 1024 बाइट्स, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ओनली हमारा दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1 KB बराबर 1024 बाइट्स हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या है। किसी कंप्यूटर सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर आप ओनली ऑब्जेक्ट टाइप कराते जाते हैं ना समझाते हैं। देखिए अब समय इतना नहीं रह गया है कि हम आपको समझाएं। थ्योरिकल क्लास है, ऑलरेडी बहुत सी थ्योरिकल क्लास है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, डली हुई हैं। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप प्ले लिस्ट में जाइए देखिए। अब समय केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन का रह चुका है, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। इसलिए आप लोगों को अब फास्ट हमने इसलिए मैराथन क्लास लाई थी, क्योंकि कल हमें पता था कि 1-2 दिन के अंदर अंदर एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसलिए हमने मैराथन क्लास हमने आपको एक अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। और रही समझाने की बात, तो जो क्वेश्चन समझाने लायक होते हैं उसको समझाते चलेंगे। जैसे कि ये पांचवा क्वेश्चन है हमारा, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा, ऑपरेट, ठीक है ना। ऑपरेट यानी कंप्यूटर को जो ऑपरेट करता है, जो चलाता है, जो उसमें हार्ड डिस्क लगे रहते हैं। हार्ड डिस्क कौन होते हैं। अच्छा, हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर को देखिए समझाते चलेंगे तो बहुत अंदर तक गहराई तक चले जाएंगे, फिर भी शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूं।
ऑपरेट वो होता है जो कंप्यूटर को चलाता है। जैसे उनके हार्डवेयर होते हैं ना, जो सीपीयू के अंदर मशीनें लगी होती हैं, जैसे मदरबोर्ड होते हैं, जैसे ड्राइव्स होते हैं, रैम रोम, इन सबको उनको जो सबको कंट्रोल करता है ना, तो कौन करता है उसको कंट्रोल? जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और सॉफ्टवेयर द्वारा हम उसको आदेश देते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कौन कौन से होते हैं? विंडोज होते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। बहुत से विंडोज होते हैं, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा विंडोज 10 है, विंडोज 7 ये हमारे यूज किए जाते हैं। लाइनेक्स होता है, ये सारे होते हैं हमारे, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए। बी हो जाएगा लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने देना। सी हो जाएगा सिस्टम प्रोग्रामर को नियोजित रखना। और हमारा डी हो जाएगा उपयोग करने के लिए कंप्यूटर को आसान बनाना। तो यहाँ पर जो पांचवें का राइट आंसर होगा, सबसे पहले हम आपको समझाया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे प्राथमिक काम होता है। दोस्तों चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे छठवां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस साधन यानी डिवाइस का प्रयोग केवल तेज कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है? ए हो जाएगा टच सरफेस, और बी हो जाएगा हमारा टच स्क्रीन, सी हो जाएगा हमारा ट्रैक बॉल, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा जॉयस्टिक। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी को मालूम है गेम खेलने के लिए सबसे ज्यादा जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ यानी सातवें क्वेश्चन की तरफ। किस सुविधा के द्वारा उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है? हो जाएगा हमारा चेक डेस्क, और हमारा डी हो जाएगा स्टार्ट, और हमारा डी हो जाएगा सी हो जाएगा सभी प्रोग्राम, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल पैनल। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा कंट्रोल पैनल यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे आठवां क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर की शब्दावली में CAD का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर सीधा सीधा एक फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए सबसे पहले इनका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर एल्गोरिथम इन डिजाइन, बी हो जाएगा हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और हमारा सी हो जाएगा कंप्यूटर एंड डिजाइन, और हमारा डी हो जाएगा कंप्यूटर एंड डिवाइसेज। यहां पर जो आठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, हमारे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा EEPROM का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए किया जा सकता है? ए हो जाएगा रोम की सामग्री पुनर्निर्माण करने हेतु, बी हो जाएगा रोम की सामग्री को मिटाने हेतु, सी हो जाएगा रोम को डुप्लीकेट करने हेतु, डी हो जाएगा रोम की सामग्री को मिटाने और पुनर्निर्माण करने हेतु। यहाँ पर जो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। EEPROM का उपयोग किस लिए किया जाता है? रोम की सामग्री को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए। जैसा कि इसके नाम से ही आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल क्या हो जाएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो हमारा 10वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से किस साधन यानी डिवाइस में यह परिसीमन है? क्या है? परिसीमन है कि वह केवल पढ़ी जा सकती है लेकिन मिटाई या रूपांतरित नहीं की जा सकती है। तो वह कौन सी डिवाइस है? आपको सीधा सीधा सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि वह कौन सी डिवाइस है जिसको केवल आप पढ़ सकते हैं, उसको आप एडिट या डिलीट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा टैप ड्राइव, बी हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क, सी हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, और हमारा डी हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। जैसा कि आपको आंसर मालूम होगा यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि टैप ड्राइव क्यों नहीं है दोस्तों। तो टैप के कुछ फंक्शंस होते हैं अलग अलग, तो उनको विस्तार से क्लास मैंने ऑलरेडी शायद बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। यहाँ पर चलते हैं 11वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा हमारा खाली स्थान वह मेमोरी जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? जैसे कुल मिलाकर वह मेमोरी बताना है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आइए चलते हैं इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा रोम तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और बी हमारा हो जाएगा ऑप्शन क्या SRAM यानी SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी हो जाएगा DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और हमारा PRAM का आपको फुल फॉर्म बताना है अगर होता हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो वह हमारी DRAM हो जाएगी। कौन सी? DRAM हो जाएगी, और DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन राइट प्रोटेक्टेड स्टोरेज डिवाइस है? हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क, भी हो जाएगा हमारा फ्लॉपी डिस्क, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा CD रैम, और डी हो जाएगा हमारा रैम। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें का वह CD रैम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? CD रोम हमारा
सॉरी दोस्तों, हमारा हाँ बिल्कुल सही है, सी डी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। तो रैम, सी डी रैम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे अपना 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। वर्चुअल मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं इनका ऑप्शन। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा है भी हो जाएगा। यह तकनीक है जो मुख्य मेमोरी के आकार से बड़े आकार के प्रोग्राम चलाने में सहयोग करता है, भी हो जाएगा। सी हो जाएगा हमारा, यह कार्यक्रम निष्पादन में इस्तेमाल सेकेंडरी स्टोरेज का हिस्सा है, डी हो जाएगा, यह कैश मेमोरी है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा, यानी यह तकनीक है जो मुख्य मेमोरी के आकार से बड़े आकार के प्रोग्राम चलाने में सहयोग करता है, ठीक है ना। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, सामान्यतः डेटा को अभिलेखित यानी रिकॉर्ड करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? हो जाएगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, भी हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और हमारा सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा डी हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जो 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा सकूँ। यहाँ पर जो 15वां क्वेश्चन देखेंगे भी हो जाएगा हमारा MS एक्सेस 2003 और इससे पहले वाले वर्जन की बात हो रही है, याद रखना। MS एक्सिस की फाइलों का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? 2003 के पहले की, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा .dbs और भी हो जाएगा .mbd और हमारा सी हो जाएगा .mdb और हमारा डी हो जाएगा XLX। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं का, आपको मालूम होगा 2003 के पहले इनके फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होते थे, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी .mdb हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जानेंगे 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, CD रोम ड्राइव में निम्न तकनीकों में से किसका उपयोग किया जाता है? CD रोम ड्राइव में निम्न तकनीकों में से किसका उपयोग किया जाता है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा चुंबकीय संग्रहण तकनीक, भी हो जाएगा ऑप्टिकल संग्रहण तकनीक, और हमारा सी हो जाएगा सॉलिड स्टेट संग्रहण तकनीक, और हमारा डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण तकनीक। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वें का भी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्टिकल संग्रहण तकनीक बिल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपके मन में CPCD को लेकर कोई डाउट्स हैं, कोई अभी कंफ्यूज हैं अगर आप, तो हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको एक नंबर देंगे अलग से, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जिन स्टूडेंट का CPCD क्वालिफाइड हो जाए, नंबर वहीं पर शो हो जाते हैं, रिजल्ट शो हो जाता है, आप लोग नोट कर लेना या याद रखना। और जैसे ही एग्जाम हॉल से निकले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म सबमिट करना, और हमने आपको नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं, हाई कोर्ट की क्लासों में जाकर देख लेना या कमेंट कर देना कि सर मेरा निकल गया है, तो हम आपके लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कराने की एक व्यवस्था चल रही है। अभी तक मध्य प्रदेश के कम से कम नहीं तो 10 से 15 जिलों से बच्चे जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। अगर आपका CPCD क्वालिफाइड हो जाता है तो हमें बताइए, और जिनका नहीं भी हो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं तो चाहता हूँ भगवान करे सबका निकल जाए, जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लास देख रहे हैं उन सबका निकल जाए जो मेहनत कर रहे हैं। आपकी सफलता ही हमारा मकसद है, याद रखना। क्या है दोस्तों? आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। यहाँ पर देखेंगे अपना 17वां क्वेश्चन क्या है, मिनी कंप्यूटर्स को इस नाम से भी जाना जाता है। ये हो जाएगा हमारा मिड रेंज कंप्यूटर, भी हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और हमारा सी हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और डी हो जाएगा हमारा लैपटॉप कंप्यूटर्स। यहाँ पर जो मिनी कंप्यूटर्स को अन्य और एक नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं मिड रेंज कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उसको? मिड रेंज कंप्यूटर बोलते हैं। चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हार्ड डिस्क पर एक खाली स्थान प्लेटर के समूहों के हर एक ट्रैक से होकर गुजरता है। ये हो जाएगा चुंबकीय चार्ज, भी हो जाएगा सिलेंडर, डी हो जाएगा हमारा हेड, और डी हो जाएगा हमारा सेक्टर। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया? हार्ड डिस्क पर एक, ठीक है ना, हार्ड डिस्क पर एक, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलेंडर। हार्ड डिस्क पर एक सिलेंडर प्लेटर के समूह के हर एक ट्रैक से होकर गुजरता है, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिलेंडर। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा 19वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा MS एक्सिस में फील्ड साइज 257 वाले रिमार्क नाम का नया फील्ड बनाने के लिए आप किस तरह के डेटा का प्रयोग करेंगे? हो जाएगा अटैचमेंट, भी हो जाएगा टेक्स्ट, भी हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, और हमारा डी हो जाएगा मेमो। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा मेमो, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर जानेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा MAN का पूरा नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी मैन का यहाँ पर पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं मैन का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, भी हो जाएगा हमारा मास्टर एरिया नेटवर्क, सी हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन आर्ट नेटवर्क और डी हो जाएगा मोबाइल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा, यही ऑप्शन हमारे द राइट आंसर हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 21वां क्वेश्चन है हमारा बैन का पूरा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है किसका, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर हो जाता है। कल की क्लास में बता चुका हूं जो आपकी मैराथन क्लास थी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इसका डायरेक्ट इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसलिए हमने इसका आंसर बता दिया है। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है वाइड, यहाँ पर एरिया आना था, ठीक है ना। वाइड एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो 22वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से पासवर्ड किससे सुरक्षा प्रदान करता है। ये हो जाएगा सिस्टम्स में अनाधिकृत प्रवेश से, बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर में विसंगतियों से, और सी हो जाएगा हार्डवेयर में डिफीट से, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वायरस प्रोग्राम से। यहाँ पर जो 22वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश से। दोस्तों चलते हैं हम अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 23वां क्वेश्चन क्या है। कंट्रोल बी, यानी कंट्रोल बी कुंजी क्या करता है। यहाँ पर कंट्रोल बी का उपयोग बताना है, डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देते हैं, बिल्कुल इजी है। बोल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या इसका प्रयोग चयनित को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 24वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से टैब के तहत कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इनके ऑप्शंस क्या हैं। हमारा ए हो जाएगा फाइल में, बी हो जाएगा एडिट में, और हमारा सी हो जाएगा फॉर्मेट में, और डी हो जाएगा हमारा हेल्प में। यहाँ पर जो 24वें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा एडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिट। लेकिन आपको एक बात बता दें कि MS वर्ड 2016 की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन से टैब के तहत कट, कॉपी, पेस्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो होम मेनू के अंतर्गत पाए जाते हैं। किसके, होम मेनू के होम टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं। और सबसे पहला जो टैब होता है वह हमारा क्लिप बोर्ड होता है। कौन सा होता है, तो क्लिप बोर्ड होता है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्किप करके छोड़ देते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन देखेंगे वह हो जाएगा हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क के अनाधिकृत उपयोग से बचाव के लिए डिजाइन किए गए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। हो जाएगा हमारा हैकर प्रूफ प्रोग्राम, भी हो जाएगा हमारा फायरवॉल, और हमारा सी हो जाएगा इनक्रप्शन से वॉल, और हमारा डी हो जाएगा हैकर रेजिडेंट सर्वर। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25वें का दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी फायरवॉल इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 26वां क्वेश्चन क्या है। प्रिंट टेक इंडिया के 5 कार्यस्थल और 2 प्रिंटर हैं, यह निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। ए हो जाएगा लैन, बी हो जाएगा मैन, और सी हो जाएगा वैन, और डी हो जाएगा हमारा कंपनी। यहाँ पर जो 26वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। क्या पूछा गया था, प्रिंट टेक इंडिया के 5 कार्यस्थल को 2 प्रिंटर हैं, यह निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जानेंगे अपना जो 27वां क्वेश्चन क्या है। एक नोटबुक का डेस्कटॉप मॉडल की तरह कार्य करने के लिए इसे खाली स्थान के साथ जोड़ा जा सकता है जो किसी मॉनिटर और अन्य डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ हो। ये हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा डॉकिंग स्टेशन, सी हो जाएगा पोर्ट, और डी हो जाएगा हमारा नेटवर्क। यहाँ पर जो 27वें का आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा डॉकिंग स्टेशन, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को वर्णित करता है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को किसी प्रकार की जांच या दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ताओं से बचाता है। हो जाएगा राउटर, भी हो जाएगा हमारा फायरवॉल, और सी हो जाएगा प्रोटोकॉल, और हमारा डी हो जाएगा स्पाईवेयर। यहाँ पर जो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल इज द राइट आंसर। दोस्तों 29वां क्वेश्चन देखेंगे हमारा। निम्नलिखित में से किस को दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम को पहचानने, उन्हें रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा VPN, यानी यहाँ पर VPN का फुल फॉर्म भी दिया गया। एक बार आपके CPCT एग्जाम में पूछा गया था कि VPN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो VPN का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। भी हो जाएगा हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और हमारा सी हो जाएगा फायरवॉल, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा एंटीवायरस इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटीवायरस इज द राइट आंसर, यानी हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर जो 30वां क्वेश्चन है वह है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कोई नोड पड़ोसी नोड से डेटा प्राप्त करता है और उसे अगले नोड की ओर बढ़ा देता है। ये हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी, भी हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी, सी हो जाएगा बस टोपोलॉजी और हमारा डी हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा रिंग टोपोलॉजी। क्या हो जाएगा? रिंग टोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 31वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। निजी नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र है? ये हो जाएगा एंटीवायरस, भी हो जाएगा फायरवॉल, भी हो जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर, डी हो जाएगा हमारा फॉर्मेटिंग। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा फायरवॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। खाली स्थान डेटा की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनाने और उसे कंप्यूटर पर किसी अलग स्थान पर संग्रहित करने की प्रक्रिया, ये हो जाएगा रीस्टोर कहलाती है, भी हो जाएगा बैकअप, सी हो जाएगा हमारा वेवलिंग और हमारा सी हो जाएगा प्रिविलेज एक्सक्लेमेशन। ठीक है ना, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32वें का दोस्तों वह हमारा बैकअप हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 33वां क्वेश्चन क्या है। खाली स्थान वह प्रक्रिया है जिसके तहत दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डाटा, प्रोग्राम्स और जानकारी इन्फॉर्मेशन साझा की जा सकती है। यहाँ पर जानेंगे इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंटरनेट, भी हो जाएगा बैकअप, सी हो जाएगा सिस्टम, डी हो जाएगा हमारा नेटवर्क। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33वें का वह हमारा डी ऑप्शन यानी नेटवर्क इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 34वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस को हब कहे जाने वाले एक डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है और उसके माध्यम से संवाद किया जाता है? हो जाएगा बस, भी हो जाएगा स्टार, सी हो जाएगा रिंग और डी हो जाएगा हमारा मेश। यहाँ पर जो 34वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा स्टार हो जाएगा इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर जानेंगे 35वां क्वेश्चन क्या है हमारा। वर्ड 2016 के किस टैब में पेज इंडेंट, क्या पेज इंडेंट विकल्प उपलब्ध है? अच्छा क्वेश्चन है 2016 का। हो जाएगा हमारा पेज लेआउट और भी हो जाएगा हमारा फॉर्मेट, सी हो जाएगा हमारा इंसर्ट और हमारा डी हो जाएगा लेआउट। यहाँ पर जो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा लेआउट इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कौन सा? लेआउट इज द राइट आंसर। चलते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी MBR का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड एक खालिस्तान बूट सेक्टर है और विभाजित समूह भंडारण उपकरण का पहला क्षेत्र है। ये हो जाएगा 128 बाइट, भी हो जाएगा हमारा 256 बाइट और हमारा सी हो जाएगा 446 बाइट और हमारा डी हो जाएगा 512 बाइट। यहाँ पर जो 36वें का राइट आंसर हो जाएगा 512 बाइट इज द राइट आंसर। यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड एक 512 बूट सेक्टर है और विभाजित समूह भंडारण का उपकरण का पहला क्षेत्र है। चलते हैं अपने 37वें क्वेश्चन की तरफ। ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की आपको मालूम होगा, आपको एक ये भी मालूम होगा कि कंट्रोल ओ कर देते हैं तो खुल जाता है, लेकिन एक और शॉर्टकट की है, याद रखना। ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने की एक और शॉर्टकट की है जो हम आपको इस क्वेश्चन में बताएंगे। उससे पहले इनके ऑप्शन जान लेंगे। ये हो जाएगा F12, भी हो जाएगा कंट्रोल F12 और हमारा सी हो जाएगा अल्ट F12 और हमारा डी हो जाएगा शिफ्ट F12। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा कंट्रोल F12 के द्वारा आप ओपन डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 38वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मूल्यों और सूत्रों को दर्ज करने की अनुमति देता है? ये हो जाएगा टाइटल बार, भी हो जाएगा मेन्यू बार और हमारा सी हो जाएगा फॉर्मूला बार और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा स्टैंड टूल बार। यहाँ पर जो 38वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा फॉर्मूला बार इज द राइट आंसर, जो सबसे ऊपर होता है। ठीक है ना, याद रखना इस साइड के लिए। चलते हैं हम अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ। 39वां जो क्वेश्चन, देखिए एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए आप जब एग्जाम देने के लिए जाएँ तो MS ऑफिस यानी MS ऑफिस 2016 में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 2016 इन सभी को एक बार प्रैक्टिकल करके जाएं, खास तौर से MS वर्ड और हमारा एक्सेल को, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आप इसलिए पढ़ के जाएं इन टॉपिक्स को, ठीक है ना। 39वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग यानी छानबीन को खालिस्तान कहा जाता है। ये हो जाएगा हमारा ईमेलिंग और हमारा भी हो जाएगा चैटिंग, से हो जाएगा नेट सर्फिंग और हमारा डी हो जाएगा ई लर्निंग। यहाँ पर जो 39वें का राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा इज द राइट आंसर यानी नेट सर्फिंग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ। एम रिजर्वेशन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से रिजर्वेशन करने की प्रक्रिया है? हो जाएगा स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया गया एक ऐप और हमारा भी हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, भी और सी हो जाएगा हमारा डोमेन नेम और डी हो जाएगा मोबाइल फोन विक्रेता। यहाँ पर 40वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर यानी स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया गया ऐप। चलते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक, ये हो जाएगा हमारा FTP, भी हो जाएगा हमारा HTTP और सी हो जाएगा DNS और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा TCP। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके साथ नीचे चलते हैं, DNS का डोमेन नेम सिस्टम और TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 42वें क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से क्या स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन? ए हो जाएगा हमारा वर्टिकल व्यू, और व्यू हो जाएगा हमारा लैंडस्केप, हो जाएगा पोर्ट्रेट, और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप सभी को मालूम होना चाहिए पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है? तो लैंडस्केप होता है। कौन सा होता है? लैंडस्केप, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 43 में देखेंगे, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट का पता किसके उपयोगी द्वारा करता है? ए हो जाएगा पोस्टल एड्रेस, भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, भी हो जाएगा IP एड्रेस, और डी हो जाएगा हमारा होस्ट नंबर। यहाँ पर 43 में का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी IP एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा यह कर सकता है। अपना 44वां क्वेश्चन देखेंगे। 44वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा मेल बॉक्स में ईमेल लेने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? ए हो जाएगा हमारा POP3, और हमारा सी हो जाएगा POP2, और हमारा सी हो जाएगा FTP, और हमारा डी हो जाएगा हमारा SMTP। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा POP3, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द हम अपनी एक और क्लास को लेकर। आगे आपके मन में कोई डाउट्स हैं CPCD को लेकर, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करिए, हम आपका हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।